आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रियों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियों, आज के बाइबल कहानियों का टॉपिक है पहला 12 जासूस, दूसरा हारून की छड़ी में खिले फूल, तीसरा चट्टान से निकला पानी। इससे पहले प्रियों कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 12 जासूस। जरा इन फलों को देखिए जिन्हें 2 आदमी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, और उस अंगूर के गुच्छे को तो देखिए कितना बड़ा है। अंगूर के साथ अंजीर और अनार भी है, लेकिन ये लोग इतने अच्छे अच्छे फल लाए कहाँ से? कनान देश से। याद कीजिए, कनान ही वह देश था जहाँ बरसों पहले इब्राहिम, इसहाक और याकूब रहा करते थे। मगर फिर अकाल पड़ने की वजह से याकूब अपने परिवार को लेकर मिस्र चला गया था। अब करीब 216 साल बाद मूसा इज़राइलियों को वापस कनान देश ले जा रहा था। वे जंगल में उस जगह पहुँचे जिसका नाम कादेश था। कनान देश के लोग बहुत बुरे थे, इसलिए मूसा ने वहाँ 12 जासूसों को यह कहकर भेजा, पता लगाओ कि वहाँ कितने लोग रहते हैं और वे कितने ताकतवर हैं, और यह भी कहा वहाँ की ज़मीन खेती करने के लिए बढ़िया है या नहीं। एक और बात, वापस आते वक्त वहाँ से कुछ फल लाना मत भूलना। जब वे जासूस कनान देश की जासूसी करके कादेश वापस आए, उन्होंने मूसा को बताया वह बहुत ही बढ़िया देश है। यह साबित करने के लिए उन्होंने मूसा को कुछ फल भी दिखाए, लेकिन 12 जासूसों में से 10 ने कहा, वहाँ के लोग बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर हैं। अगर हम उनके देश पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर मारे जाएंगे। यह सुनकर इज़राइली थर थर काँपने लगे। वे कहने लगे, अच्छा होता अगर हम मिस्र में ही मर जाते, या इसी जंगल में हमें मौत आ जाती। कनान देश के लोगों से लड़ने गए तो हमारी मौत पक्की है, और उसके बाद वे हमारे बीवी बच्चों को उठा ले जाएंगे। इसलिए आओ हम मूसा के बदले एक नया नेता चुन लें और मिस्र लौट चलें। मगर 2 जासूसों यहोशू और कालेब को यहोवा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने लोगों से कहा, डरो नहीं, यहोवा हमारे साथ है। हम उस देश पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी
उल्टे वे यहोशू और कालेब को मार डालने की सोचने लगे। यह सब देखकर यहोवा को बहुत गुस्सा आया। उसने मूसा से कहा, जिस किसी की भी उम्र 20 साल या उससे ज़्यादा है वह कनान देश में नहीं जा पाएगा। इन लोगों ने वे सारे चमत्कार देखे थे जो मैंने मिस्र में और जंगल में किए थे, फिर भी इनको मुझ पर भरोसा नहीं। इसलिए अब तुम लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहोगे, जब तक कि 20 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वे सब मर नहीं जाते। केवल यहोशू और कालेब ही कनान देश में जा पाएंगे। हारून की छड़ी में खिले फूल। वाह, इस छड़ी में कितने सुंदर फूल खिले हैं और पके बादाम भी लगे हैं। जानते हैं यह किसकी छड़ी है? यह हारून की छड़ी है। और पता है ये फूल और पके फल उसकी छड़ी में से सिर्फ एक रात में निकल आए। आइए देखें यह सब कैसे हुआ और क्यों। इज़राइलियों को जंगल में इधर उधर फिरते काफ़ी समय हो गया था। कुछ लोग सोचने लगे कि अब हम मूसा के पीछे पीछे नहीं चलेंगे और न ही हारून को महायाजक मानेंगे। यह बात सबसे पहले कोरह ने उठाई, फिर दातान, अबीराम और इज़राइलियों के 250 नेता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उन सब ने जाकर मूसा से कहा, आखिर तुम अपने आप को हम सबसे बड़ा क्यों समझते हो? इस पर मूसा ने कोरह और उसके साथियों से कहा, इस बात का फैसला यहोवा करेगा। कल सुबह तुम सब धूप जलाने के अपने अपने बर्तन में धूप डालना और उसे लेकर यहोवा के तंबू के सामने आना। फिर हम देखेंगे कि यहोवा किसे महायाजक चुनता है। दूसरे दिन कोरह और उसके 250 साथी यहोवा के तंबू के सामने आए और उनका साथ देने के लिए कई दूसरे लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास जाकर खड़े हो गए। यह सब देखकर यहोवा को बहुत गुस्सा आया। तब मूसा ने कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास खड़े लोगों से कहा, इन दुष्ट लोगों के तंबुओं के पास से हट जाओ, उनकी किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। उन लोगों ने मूसा की बात मान ली। फिर मूसा ने कहा, अब जमीन फट जाएगी और इन दुष्टों को निगल जाएगी। इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने किसे चुना है। जैसे ही मूसा ने अपनी बात खत्म की, जमीन फट गई। कोरह का तंबू और उसकी सारी चीज़ें जमीन में समा गई। साथ ही दातान, अबीराम और उनके सब साथियों को भी जमीन ने निगल लिया। जब बाकियों ने उन लोगों की चीख पुकार सुनी तो वे चिल्लाए, भागो वरना धरती हमें भी निगल जाएगी। कोरह और उसके 250 साथी अभी भी यहोवा के तंबू के पास खड़े थे। तब यहोवा ने आग भेजी और वे सब जलकर भस्म हो गए। फिर यहोवा ने हारून के बेटे एलियाजर से कहा कि वह उन मरे हुए आदमियों के धूप जलाने के बर्तनों को ले और उनको पिघलाकर वेदी के लिए एक पतली चादर बनाएं। यह चादर इज़राइलियों को हमेशा याद दिलाती कि अगर हारून और उसके बेटों के सिवा
किसी और ने याजक बनने की कोशिश की तो उस पर यहोवा का गुस्सा भड़क उठेगा। यहोवा इस बात को और भी साफ साफ समझा देना चाहता था, इसलिए उसने मूसा से कहा, इज़राइलियों के हर गोत्र के नेता से कहो कि वह अपनी अपनी छड़ी लाए। लेवी के गोत्र से हारून को अपनी छड़ी लाने को कहो। फिर इन सब छड़ियों को तंबू में वाचा के संदूक के सामने रख देना। तब जिसकी छड़ी में फूल खिले समझ लेना उसी को मैंने याजक चुना है। जब मूसा ने दूसरे दिन सुबह देखा तो हारून की छड़ी में फूल खिले थे और उसमें पके बादाम भी लगे हुए थे। अब आप जान गए कि किस लिए यहोवा ने हारून की छड़ी में फूल खिलाए थे। चट्टान से निकला पानी। साल पर साल बीतते जा रहे थे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 39 साल। इज़राइली अब भी जंगल में दर बदर भटक रहे थे। फिर भी उन सालों के दौरान यहोवा उनकी देखभाल करता रहा। वह उन्हें खाने के लिए मन्ना देता, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे का इस्तेमाल करता। इज़राइलियों को जंगल में रहते इतने साल हो गए थे, लेकिन न तो उनके कपड़े फटे और न ही उनके पाँव में छाले पड़े। अब इज़राइली फिर से कादेश में डेरा डाले हुए थे। यह वही जगह थी जहाँ वे करीब 40 साल पहले रुके थे। यहीं से 12 जासूसों को कनान देश की जासूसी करने के लिए भेजा गया था। उन्हें मिस्र से निकले 39 साल हो गए थे। अब वह 40वें साल का पहला महीना था। कादेश में मूसा की बहन मरियम की मौत हो गई और यहाँ एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो गई। यहाँ लोगों को कहीं पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे मूसा से शिकायत करने लगे, अच्छा होता अगर हम पहले ही मर जाते। आखिर तुम हमें मिस्र से निकालकर इस बेकार जगह में क्यों लाए हो? यहाँ कुछ भी नहीं उगता, न अनाज, न अंजीर, न अंगूर, न अनार। यहाँ तो पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। तब मूसा और हारून प्रार्थना करने के लिए तंबू में गए और यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों को इकट्ठा कर, फिर उन सबके सामने उस चट्टान से बोलकर उससे पानी निकाल। उसमें से सारे इज़राइलियों और उनके जानवरों के लिए काफ़ी पानी निकलेगा। यहोवा के कहे मुताबिक मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास न करने वालों, सुनो, क्या तुम्हारे लिए मुझे और हारून को इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? इसके बाद मूसा ने 2 बार चट्टान पर लाठी मारी और उससे पानी की एक बड़ी धार बहने लगी। सभी लोगों और जानवरों के पीने के लिए काफ़ी पानी था। लेकिन यहोवा मूसा और हारून से नाराज हो गया। भला क्यों? क्योंकि मूसा और हारून ने कहा कि वे दोनों उस चट्टान से पानी निकाल रहे हैं, जबकि पानी तो यहोवा ने निकाला था। मूसा और हारून ने सच नहीं बोला, इसलिए यहोवा ने कहा कि वह उन्हें
उसकी सजा देगा। उसने कहा, तुम मेरे लोगों को कनान देश में लेकर नहीं जाओगे। जल्द ही इजरायली कादेश से रवाना हुए। कुछ समय बाद वे होर पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ पहाड़ की चोटी पर हारून की मौत हो गई। उस समय वह 123 साल का था। हारून की मौत से इजरायली बहुत दुखी हुए और 30 दिन तक उसके लिए मातम मनाते रहे। हारून की जगह उसका बेटा एलियाजर इजराइल जाति का नया महायाजक बना। प्रियों, क्या आपने कभी किसी गधे को बातें करते सुना है? आप शायद कहें, नहीं, मैंने तो नहीं सुना। और वैसे भी जानवर कहाँ बात करते हैं। मगर बाइबल एक ऐसे गधे के बारे में बताती है जिसने बातें की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं अगले भाग में।